ज्ञानतिमिः श्रीज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्तमेतन्मेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज हम बात करेंगे चार नियम जो इस्कॉन ने हमें दिया है। 16 माला करना है, उसके साथ चार नियम हमें पालन करना है अगर भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना है तो। जिसको भी दीक्षा लेनी है, भक्ति मार्ग पे आगे की तरफ जाना है, तो उसको चार नियम ये मानना है। ऐसा लोग कहते हैं कि इस्कॉन वालों ने अपने से खुद से बना करके चार नियम दे दिए हैं। ये कहीं लिखा नहीं है, ये इस्कॉन वालों का है। हरे कृष्णा वालों ने ये नियम बना दिया है। तो क्या ऐसा है? इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, भगवत पुराण स्कंद 1 अध्याय 17वें के श्लोक संख्या 38वें में श्लोक है, उसको मैं एक बार रीड करना चाहूंगा। अभ्यर्थी अस्तता तस्मै स्थानाम निकल्ये ददो ध्रुतम पाणम स्त्रियम सुना यथा धर्मश्च दुर्विधा। क्लियर कर दिया है। चार विधि है जिसको हमें क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, नो बोलना है। देखिए, ये कब भगवत पुराण की बात हो रही है। परीक्षित महाराज ने, जो कि पांडवों के आखिरी वंशज थे, आज से 5000 वर्ष पहले कलयुग को चार जगह दिए हैं कि कलयुग तुम यहां पे रह सकते हो। वो चार जगह कौन कौन सी है? इस्कॉन की स्थापना 1966 में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा किया गया था। तो ये 1966 की बात नहीं है, प्रभुपाद जी ने उसको क्या किया, रिपीट किया है, फिर से बताने की कोशिश किया है, जो 5000 पहले बताया गया है। चार नियम है, उसमें बताया गया धूतम, जो श्लोक में मैंने पढ़ा अभी, धूतम मतलब गैम्बलिंग। हमें गैम्बलिंग नहीं करना है। गैम्बलिंग हम करेंगे तो भक्ति मार्ग पे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और आजकल गैम्बलिंग तो ऐसे हो गया है जैसे बच्चों का खेल हो गया है। गैम्बलिंग आपके टीवी पे आ गया, इंटरनेट पे आ गया, मोबाइल पे आ गया। आजकल होता है 2 रमी 3 रमी। आईपीएल में ही आप लोगों को देखा होगा 11 सर्किल, पता नहीं क्या क्या सर्कल। तो गैम्बलिंग आप करेंगे तो क्या होगा, गैम्बलिंग से आप भक्ति मार्ग पे पर नहीं बढ़ सकते हैं। आप अपना पैसा सट्टा बाजार में लगा रहे हैं, कब बढ़ गया, घट गया, गिर गया, ऊपर गया, नीचे गया, हाय हाय मेरा पैसा डूब गया, बस इसी में लगे रहेंगे। और इस तरह से आप भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए बोला गया है नो गैम्बलिंग। सेकेंड, ध्रुतम। उसके बाद है पाणम। पाणम इस मदिरा पान। आप अगर मदिरा पान कर रहे हैं तो आप भक्ति मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकते। मदिरा पान इन द सेंस नशा, किसी भी तरह का नशा। देखिए लोग कैसे चीटिंग करते हैं, कहते हैं शिव जी ने तो नशा किया था इसलिए हम करेंगे नशा। अरे शिव जी ने बीज पिया था। अगर शिव जी के फॉलोवर हो तो थोड़ा सा चख के तो देखो, शिव जी के आशीर्वाद लेकर के तो देखो, अगर लेना चाहते हो तो। नहीं, चीटिंग करेंगे, क्या करेंगे, सिगरेट पिएंगे, और क्या बोलते हैं उसको, ऐसे चिलम चिलम पिएंगे। सिगरेट चिलम ये उन्होंने नहीं पिया था शिव जी ने। और शिव जी का फॉलोअर इस तरह से आप नहीं बन सकते। आप चीटिंग कर रहे हो, अपने आप को चीट कर रहे हो। इस तरह से हम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि इसमें प्रभुपाद जी ने और उसको विस्तार में बताया कि नशा में आपका क्या आता है, चाय कॉफी और जो चॉकलेट कैफीन वाले होते हैं वो भी नशा में ही आता है। तो आपको उसका भी सेवन नहीं करना है। वो भी अगर आप करते हैं तो भक्ति मार्ग पे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पानम, पान भी जो खाते हैं वो भी नशा है। देखते हैं खाना खाने के बाद क्या करते हैं, डिब्बी में पान लेके चलते हैं, खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले। नहीं, वो नहीं करना है। लोग बोलते हैं चाय में कौन सा नशा है, चाय तो ऐसे ही है, चाय तो ऐसे ही पीता हूँ, जब मर्जी मैं छोड़ दूं। अरे छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। अरे नशा है तभी तो नहीं छूट रहा है आपसे। इसको बिल्कुल छोड़ देना है। तो क्या है, नोट इंटॉक्सिकेशन। तीसरा, स्त्रिया, पर स्त्री गमन। देखिए सैद्धांतिक रूप से दो, जो पति और पत्नी है, संतान उत्पत्ति के लिए सहज साथ मिलकर के संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, वही एक क्रिया है। इसके अलावा जो भी क्रिया है वो क्या कहलाएगा, वेश्यावृत्ति कहलाएगा। पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन बहुत ही गंदा काम है। और इससे भक्ति मार्ग पे आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा। जो चौथी चीज है मांसाहार। मांसाहार नहीं करना है। अगर आपको भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना है तो आप मांसाहार करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए भगवान ने क्या किया है, 84 लाख जोनियां बनाई है। तो 84 लाख जोनियों में क्या किया उन्होंने, जीव डाला है। तो क्या है, वो सारे उनके संतान है। तो बताइए कौन से ऐसे पिता होगा जो चाहेगा कि मेरे जो नहीं बोलने वाले संतान है उसको बोलने वाले संतान काट करके खा जाए? ऐसा कौन चाहेगा? तो नहीं, ये गलत है।
डब्बा बंद बोलते हैं ना कि डब्बा बंद है, मैंने तो खा लिया, मुझे तो पता ही नहीं ना कहाँ कटा क्या हुआ, मैंने तो डब्बा बंद मिला। नहीं, किसी भी तरह का मांसाहार नहीं करना है। हमारे जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी ने बताया मांसाहार में और भी चीजें आती है, नॉट ओनली मांसाहार, उसके साथ प्याज लहसुन भी है। तामसिक भोजन है, इससे तमोगुण बढ़ेगा, आप में सतोगुण नहीं आ पाएगा। और जब तक सतोगुण नहीं आएगा, तमोगुण रहेगा, तो आपका क्या होगा, भक्ति मार्ग पे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो किसी भी तरह का मांसाहार नहीं करना है, बासी भोजन नहीं करना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है। ये सारी चीजों को हमारे शिल प्रभुपाद जी ने मना किया है। और ये चारों नियम शुरू से ही भगवत पुराण से चलते आ रहे हैं, 5,000 वर्ष पूर्व से चलते आते हैं। देखिए, एक चीज और जरूरी बताना चाहूंगा मैं यहाँ पर, धर्म के क्या है, चार स्तंभ है, चार पैर है धर्म के। और अगर ये चार पैर जो है, यही चारों चीज से भंग होते हैं। कैसे होते हैं, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला जो है धर्म के स्तंभ, धर्म का जो पैर है, वो है क्या है, दया। और दया कैसे खत्म होगी, मांसाहार करेंगे। क्या मांसाहारी आदमी कभी दयालु हो सकता है? जो पर जीव को काट रहा है, खा रहा है, वो दया हो सकता है? नहीं। तो अगर आपने मांसाहार किया तो आपने दया को हटा दिया, और आपके धर्म के एक पैर टूट गए। आप भक्ति मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा है स्वच्छता। स्वच्छता कैसे भंग होती है, देखिए हमने नहा लिया, डब साबुन से नहाया, बिल्कुल क्रीम पाउडर डाल दिया, ऊपर से बिल्कुल सफेद साफ सुथरे कपड़े पहन लिए, लेकिन अगर हम अंदर से साफ नहीं है, मतलब जो उन्होंने नो इलिसिट रिलेशनशिप के बारे में कहा है, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, हम गंदे होते हैं। देखिए, गंदा सबको पता है, मतलब लगता है कि हाय है, मैं अंदर से कितना गंदा हूं। आदमी अपने आप को रोता है, किसी से बोल नहीं पाता है, हमने भूल बस और गलती से ऐसा कर लिया, अंदर से रो रहा होता है, स्वच्छ नहीं हूं मैं, गंदा हूं, बहुत गंदा काम कर लिया मैंने। तो इस तरह से अगर रहेगा आदमी, तो कैसे धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ सकता है? तो दूसरा पैर यहाँ टूट जाता है। तीसरा जो है, वो हमारा है तपस्या। तपस्या कैसे भंग होती है, अगर आप किसी तरह का नशा करते हैं तो तपस्या भंग होगी। रात को आपने शराब पिया, सुबह हैंगओवर, नींद नहीं खुल रही है, तो क्या करेंगे, चाय पिएंगे, वो भी नशा। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, फिर आपने खाना खाया, फिर शराब पिएंगे, फिर चाय, शराब, शराब, चाय, चाय, शराब, यही चलता रहेगा। तो नशे में जब आप रहेंगे तो आप भक्ति कब करेंगे, माला जप कब करेंगे, भगवान का नाम कब लेंगे? तो आपकी तपस्या भंग होती है नशा से। और चौथी जो स्तंभ है, धर्म के जो चौथा पैर है, वो है सच्चाई, सत्यता। और ये कब भंग होती है, जब आदमी गैम्बलिंग करता है, घर में आता है, अपनी पत्नी से नहीं बताता कि मैंने पैसे जुए में लगा रखा है, सट्टा बाजार में लगा रखा है। पत्नी पूछती है, अरे इतने पैसे थे, क्या हुए पैसे? हम बोलते हैं कि वो पैसे मैंने किसी को दोस्त को दिया है, वो आ जाएगा। और हम इसमें चक्कर में हम सट्टा लगाते हैं कि ठीक है, आज हमने लगाया, कल मेरा डबल होगा, ट्रिपल होगा, चौगुना होगा, पांच गुना होगा। और इसी में करते करते क्या होता है, हमारा पैसा डूब जाता है। यहाँ पर डुबाने के लिए पूरा इंतजाम कर रखा है जो मायावादी लोग हैं, कि आपके पैसा डुबाना है, आपके धर्म के पैर को तोड़ना है, धर्म पे आप आगे ना बढ़े, भक्ति मार्ग में आप आगे न बढ़े। तो अगर आपको ये धर्म भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना है, दीक्षा में आगे बढ़ना है, तो ये चार धर्म के पैर को बरकरार रखना है, दया, स्वच्छता, तपस्या और सत्यता। और इसके लिए चार नियम जो श्री प्रभुपाद जी ने दिया है, बताया है, हमें समझाया है, उसको हमें बिल्कुल कंठस्थ करके उस पर चलते रहना है। तो ये हमें पालन करना है। और ये चार जब नियम कंप्लीट हो जाएंगे, चार नियम पे आप अच्छे से अगर दृढ़ रहेंगे, तो आपके क्या होंगे, हरिनाम प्रभु आपके सामने होंगे, आप हरिनाम प्रभु के सामने होंगे, आमने सामने साक्षात्कार होगी, आपके जीवा पर वास करेंगे और आपके माला में मन लगेगा, और बिल्कुल सारी चीजें भक्ति मार्ग पर ऐसे आसान होती जाएगी। और इस तरह से हमारा क्या होगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो चलिए, आज हम प्रण लेते हैं कि हम ये चारों नियमों को सख्ती से पालन करेंगे, और हम हरिनाम प्रभु की शरण में चलते हैं, उनको बोलते हैं कि हम जैसे भी हैं, हम आपके हैं, और हम गलती से इस भवसागर में गिर गए हैं, आप हमारे जीवा पे वास करें, हमारा कल्याण करें। हरे कृष्णा। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी यत नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पश्चात देशे तारिणे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्णा।